ये वो न बताइए। हाँ हो नहीं दूगो तो कही के बाबू मैं नो मक खजाना खोलिए। अब उसका भेद रूप है या नहीं है? हाँ नहीं। अब वो क्या है, वो सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा। हाँ हाँ वह बतिया पोते सरगुण निर्गुण छोड़ के नियारे में सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। अच्छा। जो जानना चाहेगा उसको ही बात समझ में आएगी। आप जानना चाहते हैं तो ऐसे गुरु की तलाश कीजिए जो इस भेद को जानता है। आपको बीमारी है तो ऐसे डॉक्टर की तलाश कीजिए जो आपकी बीमारी की दवाई जानता हो, उसका मर्मज्ञ हो, भेदी हो। यहाँ से लेके और दिल्ली, लखनऊ, लंदन तक डॉक्टर बैठे हैं। गांव के डॉक्टर झोला पर छाप कहते हैं, किसी को फिजिशियन सर्जन कहते हैं, किसी को एमबीबीएस कहते हैं, कोई एमडी होता है ना। तो आपको जो बीमारी है उसके डॉक्टर को तलाश कीजिए। बीमारी का सवाल नहीं है, वही बात, बीमारी की वही बात नहीं हमको नहीं, जो इस बात की तलाश है उसकी बात है। अरे कोई तकलीफ उन्हीं को बोलने दीजिए। क्लास पढ़ाता है तो ये कराता है। अच्छा नहीं हाँ हाँ कहिए। जैसा आपको चाहिए जैसे वैसा कबीर जी अपने ग्रंथ में लिखले बानी कि बिना गुरु चरण संवाद में के कबीर साहब की अपने बानी में कहले बानी हाँ। कि बिना पवन के पंथ है, बिनु बस्ती के देश, हाँ। अब बिना रूप के पुरुष है, कबीर दे संदेश। हाँ ऐसा चौपाई देखले जब दिहले बानी वहाँ के, तो साहेब कबीर जी तो मान के झूठ बोलेंगे नहीं, नहीं सत्य है, झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो अंतिम में आ गया कि ये आत्मा का रूप प्रकाश है। नहीं आप कह रहे हैं, मुन जैसे आप जान गए तो जान। अब वो क्या वाणी क्या कह रही है, प्रकाश बता रहे हैं। ये बता रहे हैं जैसे काले मतलब मन संत लोगों के बतिये हम संत लोगों के बात कहत नहीं। आत्मा का रूप प्रकाश है, परमात्मा भी प्रकाशित है। मुन ये तरह के हर जगह ही प्रमाण में आइल बा। लेकिन साहेब जी कहले बानी बिना रूप के पुरुष है, कबीर दे संदेश वो अनुभव करने वाला चीज है। तो वो अनुभव करने का तरीका कोई बताएगा तभी ना। नहीं हाँ तो बात ही बटले बा, मान लीजिए अब 3 हिस्सा तो बीत गए तरीका अपना ये न फंसौले बनी हमके। दोषी हमारा दोषी मत बनाइए। आप 5 दाव से फोक से आई हुए तो 3 हिस्सा बीत ही गई। नहीं तो अब फिर फोक से 10-15 वर्ष में फोन आ गई। अब 10-15 सवाल का सवाल नहीं है, सुनिए हमारी बात। हाँ पहले के जमाने में, हमारे ही जमाने में चिट्ठी पाती लिखने के लिए एक बार आप जाते थे पोस्ट ऑफिस पर। अच्छा पोस्ट कार्ड अंदर देसी लिफाफा लाने के लिए घर पर उसको कलम से लिखते थे। उसके बाद फिर ले जाकर उसी लेटर बॉक्स में डालते थे। तब जाते जाते चिट्ठी पाती जाती थी ना, और आते आते संदेश आता था। और आज की सुविधा ये हो गई कि बटन दबाइए और अमेरिका से, जापान से, घर से, कहीं से भी तुरंत समाचार ले लीजिए, दे लीजिए। हाँ तो कहने का मतलब ये है, उतनी आसान विधि जो है आज जारी हो गई है। और उसको यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको भाई चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उसके पास पहुंचेंगे तभी ना वो काम होगा। कह दिए हैं कि कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचाया जाए। वो बांटने वाला बांट रहा है। अब आप लाइन में लगेंगे तभी ना आपका नंबर आएगा। चलो बारिश तो हो रही है। आधा घंटा बाद लाइन में जाइए। चलो बुझू भैया हम हाथ जोड़ रहे बानी भैया, हमारे मान के नहीं ठीक बानी। जब सदगुरु का पहचानत में 3 हिस्सा जीवन खराब हो गई मौका पर, तुम सदगुरु नहीं पहचान पाओ तो 2 दिन में सदगुरु पहचान रे। अरे वो काम के सवाल होके काम के वीडियो बनाता है, फिर मैंने आज एक वीडियो और देखा तमाशा ओमे बतिया रहे पूछे तनी कुछ कोई तो कहते नहीं थी। सवाल आप लोग अच्छा सवाल करिए। नहीं वो सतगुरु की पहचान पूछ रहे हैं। देखिए वो एक और बताए हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, वो 2 अक्षर का भेद बतावे। देखिए सुनिए आप, नितिन दास जी महाराज ने बताया है कि राधा स्वामी के में एक किताब है संत मत प्रकाश भाग 4। उसमें लिखे कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अब इसका भेद आप लोग समझाइए। आप लोग यदि जानना चाहते हैं तो इसी में सारा भेद छिपा है। ये कुछ वही सच्चा गुरु है। आप कह रहे हैं सच्चा गुरु खोजने में हम कितना समय बीत गया। ये तो आपकी जिम्मेदारी थी खोजने में। आप सही ढंग से खोजे कि गलत ढंग से खोजे,
ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, नहीं खोज पाए तो उसमें किसी का क्या दोष है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ा दे एक लखा दे, ऐसे गुरु की तलाश आपने किया नहीं, ऐसा कोई आपको मिला नहीं। और हम जब बतला रहे हैं तो आपके मन में संदेह पैदा हो जा रहा है, तो भाई कोई क्या करेगा। आप जानना चाहते हैं तो ऐसे गुरु के पास जाइए। आप बताइए, आप लोग, आप मेरे समझ में बात नहीं आ रही है। एक शब्द हम पाए थे महाराज जी हाँ, कि बताए हैं कि खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, मैं तो हूँ विश्वास में, एक पल की तलाश में, और मैं तो हूँ विश्वास में। तो वो कितना समय लगेगा? एक बात सुनिए, विश्वास की बात यह है कि वो कहे हैं कि लूट गया रे व्यापारी परख बिना। हाँ? अब मान लीजिए कोई दुकानदार अपने सामान को खराब तो कहेगा नहीं। हाँ? अब आपकी जिम्मेदारी बनी कि सोना आप जाके खरीदे 24 कैरेट, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कहीं जाके उसको परखवा लें जानकार से, वो 24 कैरेट है कि नहीं है। ये तो आपकी नहीं जिम्मेदारी है। आप कहें कि हमके लेत हमके जिंदगी बीत गई, हम पैबे नहीं खेली, उसका कोई क्या जवाब देगा की जगह पर काट ले ली। हाँ, तो अब परखवा लेने के बाद आप विश्वास करेंगे तो सोना आपके पास है। पहले परख करा लीजिए। 100% सोना है। वही तो कबीर साहब डांट रहे हैं कि लूट गया रे व्यापारी परख बिना। आपने परखा नहीं, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको परखना चाहिए। हीरे को कोई जौहरी पहचानेगा, बाकी दूसरे के बस करनी है। जब उसका जो पूरा लूट पाट जाए, पार्टी होगा, बिना लूटे तो कोई, बिना जब तक सुना नहीं जाए तो राजा को सब वही बात, सब लोग कैसे बन जाएंगे। बात यही कहते हैं ना कि लाखन में कोई समझ नहीं पाई है, कोट मत ले जानेंगे। आप कहें कबीर सुना हो साधु जमाने की, वही बिरले लोग पहचानेंगे, हंस पहचान। अच्छा, अभी आपने कहा ना महात्मा जी, आप गिरधारी, इसलिए हमको महात्मा ही कहना पड़ रहा है। महात्मा है। देखिए वो लिखे हैं, आपको थोड़ा सा हम इशारा कर रहे हैं कि सार शब्द है शिखर पर। जिस सार शब्द की बात हो रही है ना, आत्म स्वरूप, सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए। वही मूल ठिकाना है जिसको आप पूछ रहे हैं। आप बिन सतगुरु नहीं पाइए, लाख करे की, बिना सतगुरु को उसका भेद नहीं मिलेगा। अब आप अर्थ लगाते रहिए। अब हमसे जानना चाहेंगे तो हम क्या बताएंगे? ना एक चीज खोलल चाहता हूँ, अमन के अधिकार के क्षेत्र के बाहर खोलना। और सुनिए, और सुन लीजिए, वो मुक्ति का रास्ता क्या बतला रहे हैं कि सार शब्द आवे जय विधि हाथा, अत्यय विधि काल नवावे माथा। ये काल निरंजन जब किसी को छोड़ा नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने छोड़ा, तो उसको हराने का रास्ता क्या है कि सार शब्द जय विधि आवे हाथा, अत्यय विधि काल नवावे माथा। वो ऐसी शक्ति है सार शब्द, जिसको पा जाने के बाद जो है काल इसी तरह से माथा नवा देता है। काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश, साहेब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। वह ऐसा भेद है कि आप काल के सिर पर खड़े हो जाएंगे। जो काल क्या उसका तमाशा है कि ये कैसे है, तो प्रार्थना लोग गाते थे कि हे यज्ञ लागी बड़ी भारी गगन में, ब्रह्मा भी जल गए विष्णु भी जल गए शिव त्रिपुरारी गगन में। हे यज्ञ लागी बड़ी भारी गगन में, कैसे कृष्ण मुरारी जर गए 9 लाख तारे गगन में। हे ब्रह्मा अरे सूरज भी जल गए, चंदा भी जल गए 9 लाख तारे गगन में। हे यज्ञ लागी बड़ी भारी गगन में।
इतनी बड़ी वो काल निरंजन व्यवस्था आग लगा रखी है, यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। और बचना चाहो जो काल जाल से, चिन्हो शब्द हमारा। वो बार बार चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप शब्द को पहचानना नहीं चाहते, अपनी चालाकी लगा रहे हैं। हेलो, यहाँ चालाकी का रास्ता नहीं है। जो अरे भी भेजा ज्ञान कुछ पाया, जल्दी आवाज आ। आपको मालूम होगा पहले ऋषियों मुनियों को वहाँ लोग ज्ञान पाने जाते थे, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, कंधे पर जो है सूखी लकड़ी लेके जाते थे। तो मैं इसी सूखी लकड़ी की तरह से ज्ञानहीन हूँ। यह ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जो अपने को ज्ञानहीन समझेगा, और जो अपने को चालाक समझ सब जाना तानी तो जाना जा वो में केकर का लागा तक कोनो जबरदस्ती बा। अरे हमारे पास हीरा है तो हम जबरदस्ती आपके गांठ, आप कह रहे ना हीरा है शीशा है तो जबरदस्ती आपके गांठे में बांध दें। नहीं। अच्छा महाराज जी एक बात और तनी जरा से होता हाँ कि जगना पूरी मंत्र तंत्र बा, हाँ। ई तो सब वेदवे में देखले हैं जाके। तो वेद, अब वही तो कह रहे, वेद बड़ा की जिन, रुकिए, वेद बड़ा की जिन निर्माया। वेद बड़ा है कि जिसने वेद को बनाया वो बड़ा। आप बताइए। हाँ वही बड़ा है। वेद में तमाम मंत्र है ना, तो तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरम कोई। सार शब्द जा, बार बार सार शब्द जाने बिना कागा हमसन हो। वेद में मंत्र ही मंत्र है, लेकिन उसको बनाया किसने? वेद बड़ा की जिन निर्माया। अब वो ब्रह्मा ने वेद को लिखा है और काल निरंजन उनको सुनाया है। ये सारे लोग फंसाने वाले हैं। अब एक जगह कहीं लिखे हैं कि जा ही न जानत वेद, उस मालिक का भेद वेद के अंदर नहीं है। और सुनिए, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई। अब आप हमको ईमानदारी से बताइए कि मंत्र में इतनी शक्ति है तो हमारा देश 700 वर्ष तक मुसलमानों ने राज किया, पता नहीं कैसे हिंदू बच गए। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, तब यहाँ पंडित पुजारी कहाँ थे? यह माँ मृत्युंजय जाप कहाँ था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहाँ था? ये तंत्र मंत्र कहाँ था? क्यों नहीं भगा दिया गया? इतने दिनों से ये राम मंदिर को जो है क्या क्या हुआ, क्यों नहीं मंत्र पढ़ के अपना मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना आप? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये तो हनुमान जी की जिम्मेदारी हुई कि राम के मंदिर को बनवा दें। आपको क्यों इतनी परेशानी? इतने दिनों से मुकदमा चल रहा था। अरे ऐसा कोई मंत्र नहीं जो बुखार और सर्दी जुकाम हटा दे। तू मंत्र किस काम का? अभी कुत्ता दौड़ा ले काटने को तो आप जपिए ना महामृत्युंजय जाप और ओम नमः शिवाय और जय हनुमान ज्ञान कुशल गाइए, बचाएगा। इसे सिद्ध होता है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है। अच्छा एक बात बताइए, ये पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी करते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा। अभी मोबाइल में दे रहा था, एक साधु महात्मा बैठ के कह रहे हैं कि विश्व में एक ही है, भारत ही ऐसा देश है जो प्राण में पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, डाल देता है। वहीं पे एक तर्क कर दिया, अरे भैया जब पत्थर में डाल सकते हो तो ये घर पर तुम्हारे आदमी मर जाता है, उसमें क्यों डाल देते हो? उसमें तो पहले से प्राण था। हाँ, ये धोखा नहीं है तो और क्या है? वो पत्थर में प्राण डाल दिया गया, न बोल रहा है न डोल रहा है। प्राण इसके अंदर है जो बोल रहा है, इसके अंदर वो प्राण न रहे, वो शक्ति न रहे तो न चलेगा न बोलेगा। उसी के शक्ति से जो सार शब्द है, उसी के शक्ति से हम बोल रहे हैं और आप हमारे सामने बैठ के सुन रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं। वो साथ छोड़ दे शब्द, वही हमारी शरीर गिर जाएगी। जिस चीज को हम खोजने जाते हैं वो हम ही हैं, हम अपने को पहचान नहीं पाते। हम ही हैं, हम जिस चीज को हम खोजते हैं संसार में वो हम ही हैं। अरे ना ही मैं माला जपूं मुख से कहूं न राम, महात्मा जी, ना ही मैं माला जपूं मुख से कहूं न राम, अब मेरा हरि मुझे भजे पाऊं मैं विश्राम। यह क्या है? ये जानने के लिए किसी सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। कृष्ण के सामने रह करके, हम तो कृष्ण के सामने कुछ नहीं ले, कृष्ण के सामने अर्जुन रह करके भी यह भेद नहीं जान पाया। कृष्ण ने बताया कि तुम तत्वदर्शी महात्मा की खोज करो, कहीं प्रमाण खोज लीजिए, मोबाइल में देख लीजिए, चाहे गीता उठा के देख लीजिए, उसमें परमात्मा का भेद है ये नहीं है। कृष्ण जी यहाँ तक भी कहे हैं कि हे अर्जुन, जो आत्म
तब तो मैं अपने जो है तत्व में जो है जो रमण करता है उसके लिए हे अर्जुन कोई पूजा पाठ कोई विधि विधान कोई भी संसार जो उसके लागू नहीं होता है। अब ये आत्म में रमण करना मतलब क्या है, ये भेद कोई जानेगा, जानकार न बताएगा। कोई बताएगा, इसको जानने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। वही बात है कि लुट गया रे व्यापारी परख बिना नहीं परखना चाहते हैं, परखिए, आप चालाक बने कि रहिए। वेद थके ब्रह्मा थके थक गए से समय गीता का जो वेद रही सो सतगुरु का दे। गुरबाणी तो ये भी कह रही है। तो देखिए आप कुछ कहना हो तो कहिए, ये और नहीं देखी बात बार। हाँ गुरु बदलने वाली बात जो होती है, एक बात सुनिए, गुरु बदलने की बात जो कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए ना। हाँ, यही बात उनसे ये पूछिए हाँ। कि एक तो आप लोग ईमानदारी से बोलिए कि सबके खानदानी गुरु होते हैं कि नहीं। हाँ कुल गुरु होता है। सबके खानदानी गुरु होते हैं। शादी विवाह होता है का गुरुमुख नहीं खम भइल कन्यादान गए उठा तो जल्दी जल्दी गुरु बाबा बुला के कान फुंकवा दिया जा। तो चाहे आप बाबा जय गुरुदेव को वहाँ गए हों, चाहे राधा स्वामी को वहाँ गए हों, उस गुरु को छोड़ी के न गए हैं। तो आपने गुरु बदला कि नहीं? अच्छा, प्राइमरी पढ़ने गए तो गुरुजी करते थे ना। अब प्राइमरी को छोड़ करके जब हाई स्कूल में गए तो गुरु छोड़े कि नहीं? गुरु बदले कि नहीं? और तो और वाणी कहती जब तक शब्द वो मिले न साचा तब तक गुरु करिए 10 पाँचा। वो शब्द का भेद जब तक न मिल जाए तब तक गुरु की तलाश करो, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो भाई जिसके अंदर देखिए जा सकता है, प्रमाण में आया दाता पीएचडी की पढ़ाई जो है 10वीं क्लास का मास्टर नहीं करेगा। कह लेने दीजिए उनको, तभी से रुके हैं।